Basic parts of electron microscope. So the outer covering is known of the outer layer आप कह सकते हैं, तो वो मेटल की केसिंग होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. सेकेंड, मेटल केसिंग के नीचे देयर इज़ टंगस्टन इलेक्ट्रॉन, और ठीक टंगस्टन इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या होती है, ये दो एनोड लगी रहती हैं. और इसमें दो तरह के कॉइल होते हैं, दो तरह के कॉइल. फर्स्ट इज़ मैग्नेटिक कॉइल एंड सेकेंड इज़ प्रोजेक्टिंग कॉइल. और बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस. इन बिटवीन वी पुट अवर ऑब्जेक्ट और सैम्पल. जो भी आपको मैग्नीफाई करके देखना है बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, तो यहाँ हम अपने सैम्पल या फिर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. सो ये होती है मेटालिक ग्रिड. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्मॉल पोर्शन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट. यानी कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को या फिर सैम्पल को बहुत ही डिटेल वर्जन में उसकी स्टडी करनी है, तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग में जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम को हम यूज़ करते हैं रेडिएशन सोर्स की तरह इस तकनीक में. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम तभी यूज़ करते हैं जब भी हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है. ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि यानी लेंस की या फिर जो माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है कि आपको एक बहुत ही क्लियर इमेज दिखाए और बहुत ही किसी ऑब्जेक्ट या फिर सैम्पल की बहुत ही डिटेल में आपको स्टडी करा सके. तो ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन अगर हमें चाहिए होगा तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे. और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी हमें हाई रिजोल्यूशन चाहिए होता है, और रिजोल्यूशन इसकी होती है 100,000 टाइम्स तक हो सकती है. और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है अदर माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन, लाइक कंपाउंड सिंपल हो गया या फिर बाइनोकुलर हो गया. तो उसके कंपैरिजन में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप माना जाता है. सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.